और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर एक झोपड़ी में भीषण आग लगी और जिसके बाद से एक दर्दनाक हादसा हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हनुमानगढ़ से। आपको बता दें, बकरियों को बचाने के चक्कर में बाप और बेटा जिंदा जले हैं। इस हादसे में लगभग 15 बकरियों के भी जिंदा जलने की खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हनुमानगढ़ से, जहां पर पिता और पुत्र आग की जद में आए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर झोपड़ी में भीषण आग लगने के बाद से किस तरह से तबाही का मंजर सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहां भीषण आग लगने की वजह से झोपड़ी में आपको बता दें 15 बकरियां थी और जिनको बचाने के चक्कर में बाप और बेटे इस आग की जद में आए हैं। तो पिता और पुत्र की मौत के साथ साथ 15 बकरियों के भी जलने की खबर मिल रही है। नोहर थाना इलाके के खोपड़ा गांव रोही की पूरी घटना है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। तो यह हनुमानगढ़ से बड़ी जानकारी, जहां झोपड़ी में आग लगने से दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि आग किन वजहों से लगी है ये तो स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आग की जद में बाप बेटे के साथ साथ 15 बकरियां भी आई हैं और इन्हीं बकरियों को बचाने के चक्कर में बताया जा रहा है कि पिता पुत्र जो है इस आग की चपेट में आए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं हनुमानगढ़ से। तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह से यहाँ पर ये तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है और आग ने यहाँ पर मातम फैला दिया है। आग लगने की वजह से बाप बेटे की मौत हुई है, इस आग में जलकर जिंदा जले हैं और 15 बकरियों के भी जिंदा जलने की खबर सामने आ रही है। तो ये तबाही का मंजर हनुमानगढ़ से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आपको बता दें भीषण आग लगने की वजह से बाप और बेटे आग को बुझाने का प्रयास नहीं करते हुए पहले बकरियों को बाहर निकालने का प्रयास किया, जिसकी वजह से इस आग की जद में आए। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे कुलदीप का रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता हनुमानगढ़ से लाइव जुड़े हुए हैं। कुलदीप, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि कहा यह जा रहा है पिता पुत्र इस आग की जद में आए हैं और साथ ही 15 बकरियां भी जिंदा जली हैं। आपकी बात सही है। जिस प्रकार से हादसा हुआ, हादसा काफी दर्दनाक था। अचानक ये हादसा हुआ। हादसे के बाद मैं आपको पूरी घटनाक्रम बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से नौहर थाना अधिकारी रविंद्र नरूका वहां पर मौजूद है, वो खुद मौजूद है अपनी टीम के साथ। इसी के साथ साथ विधायक अमित चाचान जो है नौहर के, वो भी मौजूद है। जिस प्रकार से थाना अधिकारी ने हमें बताया भी कोई चिंगारी या फिर किसी भी प्रकार की, हालांकि अभी आग का कारण का पता नहीं चला है, क्योंकि ऊपर कोई लाइनें भी नहीं जा रही, कोई बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, तो जिससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग हो। ये कहीं ना कहीं कोई चिंगारी निकल कर आई और चिंगारी की वजह से आग लगी। जब उन्हें पता चला बाप बेटे को भी झोपड़ी में आग लग चुकी है। झोपड़ी में 15 से ज्यादा बकरियां और इसके अलावा कुछ मुर्गे भी पालन करते थे, वो भी उसमें मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं आग भयंकर रूप ले उससे पहले पहले उन्होंने सोचा भी 15 बकरियों को बाहर निकाल दिया जाए। पहले पिता अंदर जाता है, उसके बाद पिता की मदद करने के लिए बेटा भी उसके साथ अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करते हैं, बकरियों को खोलने का प्रयास करते हैं, अचानक भर भराकर जो झोपड़ा है, झोपड़े के ऊपर जो लोहे की चीजें रखी होती है या फिर जो बड़े बड़े जो लकड़नुमा चीजें रखी होती है, वो उनके ऊपर गिर गई। और गिरने के बाद जो है वो आग भयंकर रूप ले गई और बकरियों के साथ साथ बाप और बेटा जिंदा जल गए। और इस दर्दनाक हादसे को जिसने भी सुना, वो तमाम वो लोग जो हालांकि वहां तक दौड़े, लेकिन तब तक आग अच्छा में कुलदीप, दोनों। अभी क्या पता चल पाया है कि आग किन वजहों से लगी है? नहीं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी तक आग के कारणों का पता नहीं लगा है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट नहीं माना जा सकता, क्योंकि वहां पर बिजली का कनेक्शन नहीं था। और तमाम जो चीजें हैं, अभी जिस प्रकार से बताया भी, नौहर विधायक अमित चाचान वहां पे है, रविंद्र नरूका से हम बार बार प्रयास कर रहे हैं, थाना अधिकारी है उससे प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी साफ कहा है भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन हाँ, इतना स्पष्ट है भी पिता का नाम जो है वो सरजीत सिंह बताया जा रहा है। उनकी उम्र जो है 45 वर्ष है और बेटा जो है 14 से 15 वर्ष का मासूम है, कालू राम उसका नाम है। तो कहीं ना कहीं मासूम बेटे के साथ पिता और 15 बकरियां जो है जिंदा जल चुकी है और ये काफी दर्दनाक हादसा है। बिल्कुल। और कुलदीप, ऐसे में लगातार जिस तरह से आप जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अभी भी जानकारी मिल पाई है कि परिवार में कौन कौन से लोग थे? चूंकि इससे पहले आप बता रहे थे कि अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्या बातचीत करते हुए ये पता चल पाया कि परिवार में कौन कौन से लोग हैं? जाहिर तौर पर यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी परिवार को अब इस वक्त, चूंकि पिता और पुत्र दोनों इस आग की चपेट में आए हैं, तो ऐसे में कई तरह से उनको सपोर्ट की जरूरत होगी, आर्थिक रूप से भी और इसके साथ ही इस दुख भरी घड़ी में। बिल्कुल, इंडिया न्यूज लगातार इस पे अपडेट दे रहा है। थोड़ी देर अपडेट पहले भी अपडेट में हमने कहा था, उसके बाद हमने अमित चाचान से बात की, विधायक अमित चाचान से बात की। उन्होंने कहा भी हम
हर तरीके से हर संभव का प्रयास कर रही है ताकि इस परिवार को रिलीफ मिल सके। और वही थानाधिकारी से हमने दोबारा बात करने का प्रयास किया और उनसे पूछा भी क्या इनके परिवार में कोई और लोग भी हैं, तो वो भी अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाए। उनका कहना है भी अभी घटनाक्रम इतना दर्दनाक हुआ है, तमाम लोग भीड़ जुट चुकी है वहां पर, और वो इस व्यवस्था में लगे हुए इस चीज का पता लगा रहे हैं भी आखिर जो आग किस कारणों से लगी थी या क्या कारण है। अभी तक इतना मार्मिक माहौल वहां बन चुका है कि पुलिस कर्मियों की हिम्मत नहीं हो पा रही है भी आखिर परिवार में कौन लोग थे, क्योंकि मातम छा चुका है। हर तरफ से रोने की आवाजें, चीखने की आवाजें सुनाई दे रही है। अभी फिलहाल जो है पुलिस भी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि परिवार में और कौन लोग मौजूद हैं। जी बिल्कुल कुलदीप, जिस तरह से तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे, इस तस्वीर में साफ ये दिख रहा है कि ये जो घर है, जो झोपड़ी है, वो बहुत एकांत जगह पे है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक खोपड़ा गांव है। खोपड़ा गांव की रोही में एक ढानी बनी हुई है और ये ढानी में ही रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो आग लगी, आग लगने के बाद, क्योंकि गांव या फिर शहर के बीच हो तो लोगों को पता चलता है, शायद बचाने का प्रयास किया जाता हो, लेकिन ढानी काफी दूर होती है गांव से। तो कहीं ना कहीं इनको बचाने का प्रयास कोई नहीं कर पाया और इसकी वजह से जो है वो जिंदा जल गए और ये बड़ा दर्दनाक हादसा सामने आ गया। जी बिल्कुल, और इन सब के बीच कुलदीप, क्या ये जानकारी मिल पा रही है, चूंकि जब आग लगी झोपड़ी में उसके बाद जिस तरह से बाप और बेटे बकरियों को बचाने के लिए अंदर गए थे, तो जिस दौरान वो घुसे तो क्या कोई किसी बकरी को बाहर वो निकाल पाए थे, चूंकि बकरियों को बचाने की वजह से उनकी जान खुद चली गई? बिल्कुल नहीं, वो किसी भी बकरी को नहीं निकाल पाए थे। करीबन 15 बकरियां थी और कुछ मुर्गे थे, जो मैंने आपको बताया, जो जानकारी थानाधिकारी ने हमें दी। जैसे ही वो अंदर प्रवेश किया, बेटे को पता चला और तमाम जो है वो लोग जो है सीधे तौर पर अंदर सीधे प्रवेश कर गए। और प्रवेश करने के बाद जैसे ही उन्होंने बकरियों को खोलने का प्रयास करने के साथ साथ ही अचानक से जो है झोपड़े में इतनी भयंकर आग लग गई कि झोपड़ा जो है पूरी तरह से गिरकर उन बाप और बेटे पर गिर गया और बकरियों पर गिर गया। ठीक ना है, तो चलिए, बकरियां तमाम बाहर निकल जानकारी के लिए पाई। कुलदीप बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे।